गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन मानव भूगोल और प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में बात करेंगे और ये आपकी कक्षा 12 का भूगोल विषय का पहला चैप्टर है। इसको पढ़ाने से पहले या इसका एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे कुछ दो बातें करूंगा कि देखो, आपने कक्षा 11 में 10वीं पास करके कक्षा 11 में जैसे गए आपने ऐच्छिक विषय चुने होंगे। उसमें से बहुत सारे विद्यार्थियों ने आर्ट्स लिया है, कॉमर्स लिया है और साइंस मैथ लिया है। जिस व्यक्ति ने आर्ट्स लिया है, जिस बच्चे ने आर्ट्स लिया है, उसमें किसी बहुत सारे बच्चों के भूगोल सब विषय भी होता है। तो अपन जिस विषय को पढ़ते हैं तो कम से कम अपन को ये पता होना चाहिए उस विषय की रूपरेखा क्या है, कहाँ से आया, उसकी परिभाषा क्या होती है। तो इसको सबसे पहले अपन एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद अपन यानी अध्याय यानी मानव भूगोल और प्रकृति विषय क्षेत्र को परिभाषित करेंगे। तो देखो, जो भूगोल जो शब्द है, मैं इसे कह सकता हूँ जो भूगोल जो शब्द है, इसको सर्वप्रथम नाम लेने वाले या कहने वाले, या फिर अपन को ये भी देखना है कि भूगोल शब्द कैसे बना। तो इसको देखने से पहले देखो आप कि ये भूगोल शब्द है ना, जो यूनान ग्रीक भाषा का शब्द है और यूनान देश के जो भूगोल वेता थे, कहाँ के, यूनान देश के भूगोल वेता, ये मैं बोल दूं, ये भूगोल वेता, यूनान देश के भूगोल वेताओं ने भूगोल शब्द को यानी जो भूगोल शब्द है इसके दो भाग बताए। पहला है जियो, दूसरा है ग्राफी, GRA ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, जियो का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी। वो ग्राफी का अर्थ क्या होता है, अध्ययन, या मैं वर्णन भी इसको कह सकता हूँ और इसको अध्ययन भी मैं कह सकता हूँ, या अध्ययन भी इसको मैं कह सकता हूँ। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाती है, इसकी परिभाषा क्या हो जाती है, इसकी परिभाषा यही हो जाती है कि यूनान भूगोल वेताओं के अनुसार जियो और ग्राफी ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन या अध्ययन। यानी मैं ऐसे कह सकता हूँ कि पृथ्वी का वर्णन या अध्ययन को क्या कहेंगे, भूगोल कहेंगे। तो ये तो अपना समझ में आ गया कि भूगोल शब्द किनसे मिलकर के बनाए। अपन को ये देखना है कि भूगोल शब्द को सर्वप्रथम परिभाषित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो आज से कुछ वर्षों पहले ऐसे भूगोल वेता हुए थे जिन्होंने इस भूगोल शब्द को परिभाषित किया था, जिनका बहुत अच्छा नाम है। यानी इसकी में इस शब्द की उत्पत्ति यानी भूगोल शब्द की उत्पत्ति के बारे में मैं बात करूं तो इनके वैज्ञानिक का नाम क्या था, बहुत अच्छा नाम था इनका, इरेटोस्थेनीज। यानी ये जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने सर्वप्रथम भूगोल शब्द को भूगोल कहा, या ऐसे भी कह सकता हूं मैं, यानी इनके अनुसार भूगोल शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। और इन्होंने इरेटोस्थेनीज नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपने ग्रंथ में, जिसका नाम है, बहुत अच्छा ग्रंथ है इनका, ज्योग्राफिया, यानी इस ग्रंथ में इस शब्द को इन्होंने परिभाषित किया। और एक बात मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक भी किसको माना जाता है, यानी फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है। उसकी बात मैं आगे करूंगा। तो सबसे पहले तो अपन को यही समझना है। तो ये इनके अनुसार हो जाता है। अब आगे देखो, भूगोल की कितनी शाखाएं हैं। अपन की भूगोल की दो शाखा पढ़ते हैं। ये तो अभी तो अपन के भूगोल की परिभाषा पढ़ रहे हैं, इसके बाद भूगोल की दो शाखा पढ़ेंगे। कितनी शाखा होती है भूगोल की, देखो आप, भूगोल की दो शाखा होती है। पहली शाखा है भौतिक भूगोल, दूसरी है मानव भूगोल। तो मैं इसे कह सकता हूं कि जिस प्रकार से भूगोल को इरेटोस्थेनीज नामक वैज्ञानिक ने ज्योग्राफिया ग्रंथ में परिभाषित किया, तो इन्होंने ये देखो दो भूगोल की शाखाएं बताई है। एक तो भौतिक भूगोल है और एक मानव भूगोल है। और भूगोल के जनक किनको कहा जाता है, इनके संस्थापक किनको कहेंगे अपन, देखो इनके जनक कौन है, यानी कि व्यवस्थित यानी मतलब सही तरीके से इसकी स्थापना करने वाले टीकेटीएस थे। कौन थे,
हिकेटियस, यानी हिकेटियस नामक भूगोलवेत्ता ने, यानी भूगोलवेत्ता ने इस भूगोल को इनका जनक कहा जाता है कि इन्होंने इनकी स्थापना करी है, इन्हीं को इनका संस्थापक कहा जाता है। फिर आगे चलने के बाद ये भूगोल जो शब्द है दो शाखाओं में परिवर्तन हो जाता है। पहली शाखा भौतिक भूगोल, दूसरी शाखा मानव भूगोल। पहली शाखा कौन सी? भौतिक भूगोल, दूसरी मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत अपन, या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि भौतिक भूगोल किसे कहेंगे या फिर मानव भूगोल किसे कहेंगे। तो भाई भौतिक भूगोल क्या होता है? 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, उसमें भौतिक भूगोल था। 12वीं क्लास में आप मानव भूगोल पढ़ोगे। भौतिक भूगोल में अपन प्रकृति के बारे में जानते हैं। प्रकृति के बारे में इसमें क्या क्या जानेंगे अपन? मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि प्रकृति का अध्ययन करना या पृथ्वी को जानना ही क्या कहलाता है? भौतिक भूगोल कहलाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंतर्गत किस किस को जानेंगे अपन? प्रकृति के अंदर या पृथ्वी के अंदर किस किस को जानने का प्रयास करेंगे? अपन जीव जंतुओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। प्रकृति के अंदर देखो आप जीव जंतुओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। दूसरा देखो आप पेड़ पौधों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जलाशय के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पहाड़ों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ ही देखो आप पठार है, नदियां हैं, ऐसे बहुत सारे इसके तथ्य हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा कि भौतिक भूगोल क्या है। बड़ा इजी है, इसको समझना बहुत इजी है। यानी भौतिक भूगोल अपने आप में एक क्वेश्चन है। 11वीं क्लास में आपने जैसे पढ़ा तो सबसे पहले आपने प्रकृति को उसमें जाना, तो जीव जंतु, पेड़ पौधे, जलाशय, पहाड़ों, पठारों, इनके बारे में जानना ही क्या है? भौतिक भूगोल है। और 11वीं क्लास में आपने ये भी पढ़ा होगा कि वहां पर आपने भूकंप है, ज्वालामुखी, हिमस्खलन है, महासागर है, यानी सभी के बारे में आपने जाना होगा। मनुष्य ने वहां पर कोई क्रिया नहीं करी, और इसी के साथ ही अपन ने ये सभी चीजें भौतिक भूगोल के अंतर्गत इसका अपने अध्ययन किया। अब देखो आप जिस प्रकार से आप 12वीं में जैसे आपने एडमिशन लिया है, 12वीं में आप प्रवेश हुए, तो सबसे पहले आप जिस विषय में पढ़ रहे मानो इसमें भूगोल में आप पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे? मानव भूगोल। आपका विषय चेंज हो जाता है, भौतिक भूगोल से मानव भूगोल में आप परिवर्तित हो जाते हो, यानी 12वीं क्लास में आपको मानव भूगोल पढ़नी पड़ेगी। तो इससे पहले मैंने आपको भूगोल की कुछ सामान्य जानकारी बताई। क्या बताई? कि भूगोल शब्द की ये सारी चीजें आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब अपन को मानव भूगोल के बारे में देखना है, मानव भूगोल क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या होती है। बहुत सारे वैज्ञानिक आए, उन्होंने मानव भूगोल को अलग अलग तरीके से इनको परिभाषित किया। तो जिस प्रकार से आपको समझ में आया होगा, तो आगे अपन देखते हैं। देखो मानव भूगोल क्या होता है। तो देखो आप आज का जो अपना टॉपिक रहेगा किसके ऊपर रहेगा भाई? मानव भूगोल के ऊपर रहेगा। मानव भूगोल का अर्थ व परिभाषा, सबसे पहला टॉपिक अपना यही रहेगा। जिस प्रकार से मानव भूगोल की प्रकृति व विशेष क्षेत्र, ये पहला अध्याय है। उसका जो पहला जो टॉपिक है अपना, पहला जो पॉइंट है अपना, वो क्या है? मानव भूगोल का अर्थ व परिभाषा। सबसे पहले अपन मानव भूगोल का अर्थ देखेंगे। यानी मानव भूगोल का अर्थ क्या होता है? कि मनुष्य इस प्रकृति पे क्या करेगा? क्रिया करेगा। क्या करेगा? क्रिया करेगा। या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मानव भूगोल की परिभाषा क्या हो सकती है। तो देखो मानव भूगोल की परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं अपन इसकी। ये परिभाषा, इसकी परिभाषा क्या होती है? कि मनुष्य और ये भौतिक भूगोल के बीच, मनुष्य और भौतिक भूगोल के बीच यानी ये अंतर संबंधों का अध्ययन, संबंधों का अध्ययन करना, इस बहुत सामान्य परिभाषा है इसकी। तो ये इसकी परिभाषा हो जाती है किसकी? ये मानव भूगोल की ये परिभाषा हो जाती है।
मानव भूगोल की परिभाषा, इसकी परिभाषा क्या है कि मनुष्य और भौतिक भूगोल के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन करना है, क्या है, मानव भूगोल है। ये इसका अर्थ है, परिभाषा हो जाती है। अर्थ तो यही है कि मनुष्य इसी प्रकृति पे रहते हुए कुछ क्रिया करेगा। क्रिया क्यों करेगा? क्योंकि उसको क्या है, प्राचीन काल से कुछ जानने के वो इच्छुकता, जिज्ञासु है मनुष्य। हर समय उसको नई नई चीजों के बारे में जानकारी जानने की इच्छा रहती है। तो देखो आप, इसकी परिभाषा हो जाती है। अब आगे अपन को ये देखना है कि देखो 2-4 टॉपिक और देख लेता हूं मैं। ये तो एक बात तो इसकी परिभाषा। दूसरी बात, यानी आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? आधुनिक मानव भूगोल के जनक यानी फ्रेडरिक रेटजेल। यानी आधुनिक मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है। और ये कहाँ के भी भूगोल वेता थे? ये जर्मन के भूगोल वेता थे। तो आधुनिक मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेटजेल है और ये जर्मन के भूगोल वेता थे। और आधुनिक मानव भूगोल का विकास क्रम कब से माना जाता है? यानी देखो, मैं विकास क्रम की बात करूं, विकास की बात करूं, तो आधुनिक जो मानव भूगोल था, वर्तमान जो मानव भूगोल है अपना, वर्तमान जो मानव भूगोल है, इसका विकास क्रम 18वीं शताब्दी से माना जाता है। 18वीं शताब्दी से इसका विकास क्रम माना जाता है। तो यहाँ तक अपने मानव भूगोल की परिभाषा ये देखी। अब ये देखो, मानव भूगोल की परिभाषा अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से दी है। तो अपने जो अपना पहला जो चैप्टर है, इसमें कुछ वैज्ञानिकों ने इनकी जो परिभाषा दी है वो अलग अलग प्रकार से दी, देखते हैं उनको। तो सबसे पहले वैज्ञानिक का नाम है, यह मैं इसे लिख सकता हूं, यानी वैज्ञानिकों के अनुसार मानव भूगोल की ये परिभाषा, यानी वैज्ञानिकों के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा। तो मानव भूगोल की परिभाषा बहुत सारे वैज्ञानिकों ने दी है। तो पहले वैज्ञानिक का मैं नाम लेता हूं, फ्रेडरिक रेटजेल। यानी इनके अनुसार मानव भूगोल क्या बताया गया है? इनके अनुसार देखो, मानव भूगोल मानव समाजों, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच, यानी धरातल के बीच अंतर संबंधों का ये संश्लेषित अध्ययन है। तो इनकी बहुत अच्छी परिभाषा हो जाती है। देखो आप, यानी फ्रेडरिक रेटजेल, इनको आधुनिक मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है। और इन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा क्या दी है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच अंतर संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। और देखो, इनकी खास बात है, कहाँ के भूगोल वेता थे भाई? ये जर्मन के भूगोल वेता थे। मैंने पहले बताया था, ये जर्मन के भूगोल वेता थे। ये इनकी बहुत अच्छी बात है। कहाँ के थे भाई? ये जर्मन के भूगोल वेता थे। जो इनकी देखो एक बहुत अच्छी पुस्तक थी, पुस्तक का नाम क्या है? देखो पुस्तक का नाम
एंथ्रोपो जियोग्राफी, एंथ्रोपो जियोग्राफी, ये इनकी पुस्तक का नाम है, एंथ्रोपो जियोग्राफी। तो इन्होंने इस पुस्तक में मानव भूगोल की परिभाषा दी है। अगले वैज्ञानिक का नाम लेते हैं अपन, एलन सैंपल। देखो आप, बहुत अच्छा नाम है, एलन सैंपल। इनकी भी बहुत खास बात है, ये अमेरिकन भूगोल वेता थी। ये कहाँ की भूगोल वेता थी भाई? अमेरिका की भूगोल वेता थी। इसको अमेरिकन भूगोल वेता कहा जाता है, एलन सैंपल को। तो इनके अनुसार परिभाषा क्या है? तो इनकी दो तीन खास बातें हैं। एक तो ये एलन सैंपल अमेरिकन की भूगोल वेता, और दूसरी बात ये है, ये एलन सैंपल फ्रेडरिक रेड जेल की शिष्या थी। क्या थी भाई? फ्रेडरिक रेड जेल की शिष्या। तो एलन सैंपल ने फ्रेडरिक रेड जेल इनके गुरुजी थे, और इन्हीं से इन्होंने क्या शिक्षा ली थी, और इन्हीं के बताए हुए निर्देशों में चली, और इन्होंने भी मतलब मानव भूगोल के उपलक्ष्य में काफी सारी जानकारी एकत्रित करी थी। तो इनकी देखो एक परिभाषा क्या होती है, देखो कि मानव भूगोल चंचल, मानव भूगोल चंचल, मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक, अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो ये इनकी बहुत अच्छी परिभाषा है। इन्होंने यानी पृथ्वी मानव भूगोल में इन्होंने क्या कहा कि चंचल मानव कैसा है? मानव चंचल है। इस प्रकृति पे रहते हुए मनुष्य क्या करता है? कुछ कार्य करता रहता है, स्थायी नहीं रहता, वो चंचल है। और पृथ्वी कैसी है? अस्थायी है। पृथ्वी कैसी बताई गई है? पृथ्वी अस्थायी बताई है। तो इस प्रकार से मनुष्य चंचल है, और इस अस्थायी पृथ्वी पे कुछ कार्य करता रहता है। ये परिवर्तनशील पारस्परिक का मतलब होता है इसमें कुछ कार्य करता रहता है, जिससे कुछ परिवर्तनशील यानी कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। और उनका अध्ययन अपन किसमें करते हैं? इस मानव भूगोल में करते हैं। तो यही बात है कि मनुष्य ने इस प्रकृति पे आकर के अपने फायदे के लिए बहुत सारी चीजें बनाई। और देखो आप, एलन जो सैंपल थी, ये नियतिवाद की क्या थी भाई? समर्थक थी। किसकी? नियतिवाद या नीचेवाद की ये समर्थक थी। तो देखो इनकी तीन चार बातें हो जाती है। एक तो इनकी परिभाषा है, और ये अमेरिका की भूगोल वेता है, और फ्रेडरिक रेड जेल की शिष्या है, और ये क्या है? नियतिवाद और नीचेवाद की समर्थक थी। ये दो तीन शब्द हैं, आपके एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। बहुत सारी बात कई प्रश्नों के आंसर भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये देखो अपन को, एक तो नियतिवाद या नीचेवाद, एक आएगा संभववाद, एक आएगा नवनियतिवाद। तीनों में डिफरेंट है। और ये तीनों तथ्य आपके समझ में आ जाते हैं तो मानव भूगोल बहुत सरल हो जाती है। इन्हीं तीनों तथ्यों के आधार पर ही मानव भूगोल को हल्का सा अपन को समझा जाता है। तो आगे एक दो वैज्ञानिक और देख लेते हैं, मानव भूगोल की परिभाषा किस प्रकार के देखे गए हो। तो अगले जो तीसरे नंबर को जो वैज्ञानिक लेंगे अपन, देखो यानी विडाल डी लाप्लास। ये विडाल डी लाप्लास, ये देखो भाई, ये कहाँ के थे? ये फ्रांस के भूगोल वेता थे, और ये फ्रांस के भूगोल वेता थे, और इन्होंने किसकी नींव रखी थी? इन्होंने संभववाद की नींव रखी थी। संभववाद
संभववाद की नींव रखी थी। तो ये विडाल डिलावलास फ्रांस के भूगोलवेत्ता हैं और इन्होंने संभववाद की नींव रखी थी। और आगे देखो इनकी परिभाषा क्या है, देखो बहुत अच्छी परिभाषा है कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक, या फिर ऐसे कह सकता हूं मैं परिवर्तनशील, ये पारस्परिक संबंधों का एक नया विचार है। ये इनकी परिभाषा हो जाती है। तो विचार है या विचार देता है, इसे भी कर सकते हो आप, विचार देता है। तो देखो इन्होंने क्या कहा कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के आपस में जब ये दोनों मिलते हैं तो इनमें जो संबंध होता है तो एक नया विचार निकल करके आता है। और नया विचार को अपन क्या है मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो देखो इनकी ये परिभाषा थोड़ी आगे बढ़ाता हूं मैं इनकी। आगे इन्होंने क्या कहा है कि जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का संश्लिष्ट ज्ञान शामिल है। ये इन्होंने कहा था। तो इन्होंने क्या कहा था, अपने दो तीन चीजें देखी इसकी। क्या देखी, एक तो ये फ्रांस के भूगोलवेत्ता है और इन्होंने संभववाद के प्रवर्तक थे, संभववाद की इन्होंने नींव रखी। और इन्होंने ये कहा कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों का एक नया विचार देता है। जब मनुष्य प्रकृति के साथ कुछ क्रिया करता है तो एक नया विचार निकल करके आता है। इसके साथ मानव किसके साथ क्रिया करता है, इस पृथ्वी के साथ क्रिया करेगा। तो क्रिया करने के बाद क्या होगा, एक नया विचार देखने को मिलता है जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों को संश्लिष्ट ज्ञान शामिल है। तो इन्होंने दो बातें बहुत अच्छी कही। एक तो पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले, और दूसरी बात है कि पृथ्वी पे जो जीव निवास करते हैं तो उनके ऊपर इन्होंने क्रिया की और उनको जानने का इन्होंने प्रयास किया। इसके बाद देखो एक वैज्ञानिक हो रहे, उनका नाम है डिकेन वो पिट्स। बस इनकी बहुत छोटी परिभाषा है, ज्यादा नहीं, इसको समझो। देखो डिकेन और पिट्स क्या है, इन्होंने क्या कहा, ये मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया है। तो इनकी बहुत छोटी परिभाषा है और बहुत अच्छी परिभाषा है। ये कहते हैं कि मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया जाता है। मानव भूगोल में क्या होता है, मनुष्य जो प्रकृति पे जो कार्य करता है उनको मानव भूगोल के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। अब एक जो लास्ट वैज्ञानिक, उनका नाम है ग्रिफिथ टेलर। ये अपने आप में बहुत अच्छे वैज्ञानिक, इन्होंने जो परिभाषा दी थी
तो उसको अपन देख लेते हैं एक बार। देखो आप, तो ग्रिफिथ जो टेलर थे, ये ग्रिफिथ टेलर ये कार्य करते हुए सिलने का, इनका नाम ही ऐसा लिखा है, टेलर है। दर्जी को जानते हो सब आप? हाँ, दर्जी क्या करते हैं? कपड़े सिलने का कार्य करते हैं। उसी प्रकार इन्होंने भी क्या है, अपनी परिभाषा को जैसे सिला वाला ऐसा सिली हुई जैसी लगती है इनकी परिभाषा। कैसे लिखती है देखो आप, रुको और जाओ। इन्होंने क्या कहा? रुको और जाओ। अंग्रेजी में कह सकता हूं गो एंड बैक, या तो रुको और या जाओ। इनका कहने का मतलब यह है कि मनुष्य के बिना तो पृथ्वी अधूरी है और पृथ्वी के बिना मनुष्य अधूरा है। या तो रुको और या जाओ, ये इनकी बहुत छोटी परिभाषा है। और देखो आप, ये किनके समर्थक थे? इन्होंने बहुत अच्छी एक मतलब नियतिवाद, ये क्या एक शब्द है बहुत अच्छा है। देखो अब ये नव नियतिवाद, या ऐसे कह सकता हूं मैं नव निश्चयवाद, ये इसके समर्थक थे, ये इसको मानते थे। नव नियतिवाद और नव निश्चयवाद को ये मानते थे। और इनकी परिभाषा रुको और जाओ, गो एंड बैक, इस नाम से जानते। तो आपको देखो, ये मानव भूगोल के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। इसका आपने अर्थ और परिभाषा देखी। सबसे पहले अपने इनकी जो परिभाषा देखी, फिर कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार इनकी परिभाषा देखी। अब कल नेक्स्ट क्लास में अपन मानव भूगोल की प्रकृति को पढ़ेंगे। मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें, और हमारे